ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। चार्वाक दर्शन को छोड़ दें तो बाकी और दर्शनों में एक मुख्य सिद्धांत है, दुखों से कैसे बचा जाए। और अंतिम लक्ष्य यही है कि सबके अलग अलग प्रकार हैं दुख से बचने के, परंतु उद्देश्य सबका यही है कि मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य या दुखों से मुक्ति कैसे मिल सके, कैसे हम उन समस्याओं से मुक्त हो सकें जो ये जीवन में हमारे आती हैं। तो 8 दर्शनों का एक ही जवाब होगा, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, निर्माण, अंतिम सत्य, अपवर्ग अथवा कुछ और नाम से उसी चीज को व्यक्त किया गया है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर बाकी 8 दर्शनों का मत आध्यात्मिक रूप जैसा दिखता है। पश्चिम दर्शन का मतलब है कि फिलोसोफिया यानी ज्ञान से प्रेम करना, और भारत में दर्शन का महत्व एक ऐसी दृष्टि मिल जाना, ऐसा चक्षु मिल जाना जिसके द्वारा अपने आप को, आप स्वयं को जानकर उस परम तत्व के बारे में जान जाना। दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? कई सारे हमारे दर्शन सामने आते हैं जिसमें वेस्टर्न फिलॉसफी और भारतीय दर्शन है। दर्शन का ज़्यादा विकास भारत और उसके बाद यूनान में दिखता है। यूनान के दार्शनिक बहुत सारे वे दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है? ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। चार्वाक दर्शन जो सबसे अलग दर्शन है, जो केवल वास्तविक स्वरूप को जो दिखाई देता है उसको ही मानता है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पाश्चात्य हमारा जो दर्शन है, वो ज्ञान से प्रेम करना सिखाता है और ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी बहुत विनम्र रहते हैं। दर्शन फिलॉसफी क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों शब्दों के एक अर्थ हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के कोई 2 शब्द पूरी तरह से पर्यायवाची नहीं होते, उनमें थोड़ा सा गैप रहता है। दृश्य धातु देखना यानी देखने की क्रिया। देखना भी 2 तरह का होता है, जो सामान्य रूप से देखता है, जो देखते हुए उसको भाव से देखता है, अर्थात समझ सकता हो उसके अंदर क्या चल रहा है। जो साइंस नहीं सोच पाती वह फिलॉसफी सोच लेती, वह दर्शन सोच लेती है। मेटाफिजिक्स का मतलब है जो फिजिक्स से परे है। मेटाफिजिक्स का मतलब है कि ये दुनिया किसने बनाई और कब बनाई, किसके द्वारा बनी, ये इसका मतलब होता है। ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु, इसका मतलब कि आपको वास्तविक ज्ञान मिल जाता है। यह भारतीय दर्शन का अंतिम सत्य है। बहुत दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार ये कुछ विचार प्रस्तुत किए कि वह कैसा ज्ञान था। प्राचीन आचार्य और आधुनिक समय के लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। भारत में कुल 9 दर्शन हैं, 6 आस्तिक, 3 नास्तिक। सबका अपना अलग अलग मत है और सबका अपना अपना एक अस्तित्व